अब देखिए, विपक्ष के सामने सबसे बड़ा अनसुलझा जो सवाल है पहाड़ की तरह, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के नैरेटिव को किस तरह काउंटर करें। देखिए, खासकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ये जो नैरेटिव है, पिछले कुछ सालों में इन दोनों मसलों पर बीजेपी बहुत मजबूत हुई है और दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं भी हुई जो इस नैरेटिव को स्थापित रखने में मददगार बनी, जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। विपक्ष बीजेपी की इस कोर पिच पे कैसे सेंध लगाए, इसका सियासी फॉर्मूला अब तक नहीं मिल पा रहा, नहीं खोज पा रहे। कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग करते हैं, कमलनाथ ने, कांग्रेस ने किया, परिणाम आपके सामने है मध्य प्रदेश में। अब कभी अपना राष्ट्रवाद सामने लाकर जरूर इसे काउंटर करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद लकीर को बहुत लंबा खींच दिया है, तो विपक्ष को उस लकीर से बड़ी लकीर खींचने में कोई एक नया आइडिया, कुछ एक नए तरीके से सोचना होगा, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। 24 में बीजेपी के राष्ट्रवाद को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का ही नाम इंडिया रख लिया था। इस पर बहुत विवाद हुआ, चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रवाद वाली जो फीलिंग है, इमेज है, उसको और दृढ़ करने के लिए अलायंस का नाम इंडिया रखा गया। लेकिन बीजेपी ने इसकी कार्ड भी निकाली और इंडिया वर्सेस भारत का नैरेटिव सेट कर दिया। हिंदुत्व की सियासत को बीजेपी ने देश में इस कदर स्थापित कर दिया है कि अब सेक्युलर कही जाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज में भी बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के चुनाव अभियान में सबसे प्रमुख रहने वाला है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर बनाने तक बीजेपी ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा, और इसी का नतीजा है कि 22 जनवरी के बाद से पूरे भारत में अयोध्या से एक नई आध्यात्मिक चेतना का संचार हो रहा है। अब इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में जो चुनाव हुआ था वो एंटी इनकम्बेंसी वाला चुनाव था, यानी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने वाला। कांग्रेस को हटाना था, मोदी को लाना था। वहीं 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद की लहर थी और माना जाता है कि इसके बस पर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, और ये सही है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन 2024 का चुनाव साफ शब्दों में कहें तो धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है राम लहर, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जगह दिख रही है। अयोध्या में रामलला के दर्शन को जैसी भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ वोट में तब्दील हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि देश का वोटर राममय हो रहा है और बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी राम नाम की गूंज है, और जिसकी सबसे सुंदर तस्वीर है 22 जनवरी को जो दिखाई गई, जब टाइम्स स्क्वायर और सिडनी में भगवा लहराया। और अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे अयोध्या से उठी आध्यात्मिक चेतना 2024 में बीजेपी के लिए जीत का आधार बन सकती है। अब देखिए, CSDS सर्वे के मुताबिक 2009 में, और ये बहुत खास सर्वे है, इसको समझना जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा वोटर की मानसिकता, भारत देश में वोटर किस हिसाब से वोट करता है। CSDS सर्वे के मुताबिक 2009 में लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ता रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। अक्सर मंदिर जाने वाले 43% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, और कभी कभी मंदिर जाने वाले 42% लोगों ने मोदी को अपना मत दिया। वहीं कभी नहीं मंदिर जाने वाले 39% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। अब देखिए, प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के चुनाव में 23 करोड़ हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था। 23 करोड़ में 20 करोड़ ऐसे हिंदू थे जिन्होंने वोट दिया, वो सच्चा भारतीय होने के लिए खुद को हिंदू होना अनिवार्य बताते हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि माहौल क्या है और जो पुराने इतिहास में कैसे वोट दिए गए। तो अब सोचिए कि इस माहौल में क्या होगा। तो मैं जिस बात की चर्चा कर रही थी कि 23 करोड़ में 20 करोड़ ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने वोट दिया, वो सच्चा भारतीय होने के लिए खुद को हिंदू होना अनिवार्य मानते हैं।
अधिकांश भारतीय हिंदू यानी 84% धर्म को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्षेत्रवार अगर बात करें, ऐसे लोगों का सबसे कम प्रतिशत दक्षिण में है, जो कि 69% है। और अगर 59% हिंदू प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, यानी दक्षिण में ये प्रतिशत अगर माने तो 37% है। इन आंकड़ों में चुनाव से पहले विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश है, यानी जो मंदिर जाएगा वो बीजेपी के पाले में ही आएगा। विपक्ष के लिए मंदिर से दूरी भी और मंदिर जरूरी भी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके होंगे और ऐसे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से देश भर में धार्मिक माहौल बढ़ रहा होगा और इसका वोटिंग पर सीधा असर दिखना तय है, जो बीजेपी के 400 पार के आंकड़े को मजबूती देता है। अब देखिए, ऐसे में सवाल है कि राम लहर जोरदार, अयोध्या में कतार, क्या फिर से दिल्ली में मोदी सरकार? क्या अब ये तय हो चुका है कि जो प्रो हिंदू साउंड करेगा 24 में उसी का बम्पर वोट उसी को मिलेगा?